तो देखिए आज अपन ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, विच मोटर इज यूज्ड इन सीलिंग फैन। ये एसएससी जेईई 2008 में है और काफ़ी बार दूसरे कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो याद रखना, सीलिंग फैन जो अपने घर की छतों में होते हैं उसमें जो मोटर लगती है वो होती है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं और ये होती क्यों है। देखो इसका कुछ ऐसा सा डायग्राम है। ठीक है, अब पहले मेरी बात सुनो। जो अपने घर में सप्लाई आती है ज़्यादातर वो सिंगल फेज सप्लाई होती है। ठीक है, और अपन को पता है ये जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है ये एक तरीके की इंडक्शन मोटर है। तो इसको क्या चाहिए होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है। तो इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक तरीके से ये इसमें दो कैपेसिटर लगाए जाते हैं। जो पहला कैपेसिटर होता है ना, स्टार्टिंग कैपेसिटर, उसका काम ही यही होता है क्या, कि वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे और हाई स्टार्टिंग करंट दे। ठीक है, इसमें देखो ये दो वाइंडिंग लगाई गई है, एक तो मेन वाइंडिंग और दूसरी स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब ये जो स्टार्टिंग और मेन वाइंडिंग है ये भी 90 डिग्री है स्पेस के अंदर, देख सकते हो आप। जो इन दोनों के बीच में एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का है। तो सिंगल फेज सप्लाई आती है और दो कैपेसिटर लग रखे हैं, स्टार्टिंग कैपेसिटर और दूसरा रन कैपेसिटर। दोनों कैपेसिटर ये लग रहे हैं किसमें, पैरेलल में। और दूसरा ये जो स्टार्टिंग कैपेसिटर ये सीरीज में लग रखा है किसके साथ, स्टार्टिंग वाइंडिंग में, और इसके साथ एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लग रखा है। ठीक है, अब इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या है कि इस स्टार्टिंग कैपेसिटर को एक बार मोटर के स्टार्ट होने के बाद सर्किट से हटा दे। तो जैसे ही मोटर स्टार्ट हो जाती है तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर जो है वो सर्किट से हट जाता है और रनिंग कैपेसिटर ही रहता है सिर्फ। दूसरा ये देखो, जो मोटर होती है वो केज टाइप की होती है। ठीक है, अब मैं स्टार्टिंग कैपेसिटर के बारे में थोड़ी बहुत बातें बता देता हूँ आपको कि जो स्टार्टिंग कैपेसिटेंस होती है वो होती है बहुत ही हाई। कैपेसिटेंस हाई होती है ताकि जो रिएक्टेंस है वो क्या हो, लो। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो रन कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो लो होती है। क्योंकि रिएक्टेंस की वैल्यू अपन को क्या चाहिए, हाई। क्यों, अब ये देखो दोनों चीज़ें होती क्यों है, इसकी हाई इसलिए होती है क्योंकि स्टार्टिंग करंट अपन को हाई चाहिए। अब स्टार्टिंग करंट हाई चाहिए तो रिएक्टेंस क्या होनी चाहिए, कम। और वो कम कब होगी, जब ये कैपेसिटेंस की वैल्यू हाई होगी, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ऐसे ही अपन को रनिंग कंडीशन में क्या चाहिए, नॉर्मल करंट चाहिए। तो इसीलिए ये जो कैपेसिटर रन कैपेसिटर इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होती है ताकि रिएक्टेंस हाई हो और करंट की वैल्यू को मिनिमाइज होकर अपनी ऑपरेटिंग वैल्यू पे ही हो। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप होता है, ये दूसरा ये ऑयल फिल टाइप कैपेसिटर होता है। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल देखनी है कि ये वर्क कैसे करती है तो मैंने वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। तो इसका आंसर सिंपल सा है, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर सीलिंग फैन में काम में आती है। थैंक यू।